मुरली सुनते समय अभ्यास कीजिए। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में सुप्रीम टीचर शिव बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। 13 दिसंबर 2021। शिव बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा चलो। श्रीमत पर ना चलना ही सबसे बड़ी खामी है। प्रश्न: किन बच्चों का गला घुट जाता है, बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है? उत्तर: जो चलते चलते अपवित्र बन जाते हैं, पढ़ाई छोड़ बाप को फारकती दे देते हैं, उनकी बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है। जब तक निर्विकारी न बने तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता। बुद्धि का ताला खुल नहीं सकता। पतित बनने वालों का खान पान भी गंदा हो जाता है। वे मायावी मनुष्यों से जाकर मिल जाते हैं, फिर गला ही घुट जाता है। किसी को भी ज्ञान सुना नहीं सकते हैं। आज का गीत तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। ये गीत कौन गा रहे हैं? जिसने बाप से तीनों जहान की बादशाही ले ली है। आपसे जो कुछ मिला है उनको कोई हटा ना सके। हमको कोई हटा नहीं सकता, अर्थात काल खा नहीं सकता, और ना ही हमारी राजाई को कोई ले सकता है। बच्चे जानते हैं हम उस मालिक से वर्षा ले रहे हैं। बाप को मालिक भी कहते हैं, लेकिन उस मालिक से क्या मिलता है कुछ भी पता नहीं। मालिक को कैसे हम याद करें? उनका नाम रूप क्या है कुछ भी पता नहीं। मालिक तो सृष्टि का मालिक ठहराना। वह हुआ रचयिता, हम हुए रचना। बाबा रचते हैं वारिसों को अथवा बच्चों को, फिर उनको अपना मालिक बना देते हैं। बच्चे फिर बाप के मालिक बन जाते हैं। बच्चे कहते हैं, मेरे बाप की जो जायदाद है उनका मैं मालिक हूँ। बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चे की जायदाद का मैं मालिक हूँ। ये बड़ी समझने की बातें हैं। सेंसिबल बच्चे ही समझ सकते हैं। बुद्धि साफ नहीं है तो उसमें रत्न ठहर ना सके। जब देही अभिमानी हो तब रत्न ठहर सके। देही अभिमानी होकर रहना है और बाप से वर्षा लेना है। उस बाप को याद करना है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को पैदा करते हैं तो बच्चे मालिक बन जाते हैं। बच्चे कहेंगे मेरा बाप, बाप कहेगा मेरे बच्चे, परंतु बच्चे के पास तो कुछ है नहीं। उनको तो बाप की मिल्कियत मिलती है। बाप कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चे की मिल्कियत मेरी है। बाप समझते हैं बच्चे मेरी मिल्कियत के मालिक हैं। ये बड़ी धारणा युक्त बातें हैं। धारणा नहीं होती क्योंकि खामियां हैं। समझना चाहिए मेरे में बहुत खामियां हैं। नंबर 1 खामी है जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। श्रीमत राजयोग सिखलाती है। श्री माना निराकार भगवानुवाच। इसलिए हम प्रश्न पूछते हैं कि ज्ञान सागर पतित पावन परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? ये बहुत बड़े बड़े बोर्ड पर लिख देना चाहिए। परमात्मा है स्वर्ग का रचयिता, तो जिनका परमात्मा से संबंध होगा वह भी जरूर स्वर्ग का मालिक बन ही जाएगा। बाप आकर बच्चों को सलाम करते हैं। सलाम मालिकम बच्चे। बच्चे कहते हैं मालिकम सलाम। हम तो सिर्फ ब्रह्मांड के मालिक हैं। तुम ब्रह्मांड और विश्व दोनों के मालिक बनते हो।
इसलिए बाबा बच्चों को डबल सलाम करते हैं। एक ही बेहद का बाप तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करते हैं। लौकिक बाप निष्काम नहीं होते, उनको आश रहती है हम वानप्रस्थ अवस्था में जाएंगे तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। असल ये कायदा था, बच्चे बाप की सेवा करते थे। आजकल तो पैसे उड़ा देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसी बादशाही मिलती है बाप से। लक्ष्मी नारायण के लिए भी लिखो कि इन्हों को जानते हो, इन्हों को ये स्वर्ग की बादशाही किसने दी। जरूर स्वर्ग स्थापन करने वाला ही देगा। पुरानी दुनिया हो तब तो नई दुनिया स्थापन करेंगे। तो लक्ष्मी नारायण ने ये वर्षा पाया श्रीमत पर चलने से। श्रीमत राजयोग और सहज ज्ञान सिखलाती है। जिनको समझाते हैं वे राजा बन जाते हैं। पहले नंबर में श्री कृष्ण, उसने ऐसा क्या कर्म किया जो अपने माँ बाप से भी जास्ती मर्तबा पाया। वह महाराजा महारानी कहाँ थे जिनके पास कृष्ण का जन्म हुआ। जब तक निर्विकारी होकर नहीं रहेंगे तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता। बुद्धि का ताला खुलता ही तब है जब पवित्र रहते हैं। अपवित्र बनने से सब बुद्धि से निकल जाएगा। बहुत बच्चे फारकती दे देते हैं, पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। वे फिर कभी किसको ज्ञान सुना न सके। पतित बन जाते, खान पान भी गंदा खाते, मायावी मनुष्यों से जाकर मिलते हैं, उनके गले घुट जाते हैं। ये बात भी शास्त्रों में है। वृंदावन में रास आदि होती थी, मना कर देते थे, किसको सुनाएंगे तो गला घुट जाएगा। है ये ज्ञान की बात। अगर फारकती दी जाकर निंदा करते हैं तो गला घुट जाता है। कहते हैं न सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। बाप कहते हैं सृष्टि जब पतित पुरानी हो जाती है तब मैं आता हूँ। मनुष्यों को तमोप्रधान बनना ही है। जो कर्तव्य करेंगे वो उल्टा ही करेंगे, क्योंकि उल्टी मत मिल रही है, श्रीमत है नहीं। उल्टी मत पतित भ्रष्टाचारी बनाती है। आगे भ्रष्टाचारी अक्षर ही नहीं था। सन्यासी विकारों का सन्यास करते हैं पावन बनने के लिए। तो पहले पहले ये बात समझानी है कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। सब भगवान को याद करते हैं। भगवान कहते हैं मुझे सब भक्त प्रिय हैं, क्योंकि उन सबको मुझे ही सद्गति देनी है। वे समझते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं, इसलिए भगत भगवान को प्रिय हैं। बाबा समझाते हैं तुमने दुर्गति को पाया है, अब मैं सद्गति देने आया हूँ। भक्ति के बाद भगवान को आना है जरूर। मुझे तुमको ही पहले भक्ति का फल देना पड़ता है। और तो शुरू से लेकर मेरे भक्त हैं नहीं, वे तो अनेकों की भक्ति करते हैं। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। तुम मालिक थे, फिर माया रावण ने तुम पर जीत पाली और फिर भक्ति शुरू हो गई। ये भी ड्रामा है। मैं तो सबकी सद्गति करता हूँ। अब तुम मेरी मत पर चलते हो ना। मत देने के लिए जरूर मुझे आना पड़ता है, नहीं तो कैसे सद्गति का रास्ता बताऊं। मैं इस पहले नंबर के भगत के तन में आता हूँ। ये है नंदी गण। शिव के मंदिर में सामने नंदी गण रखते हैं। अब विचार करो, परमपिता परमात्मा बैल के तन में तो नहीं आएगा। राजयोग बैल द्वारा कैसे सिखलाऊंगा। ज्ञान सागर बैल में प्रवेश करेंगे क्या। अभी तुम ज्ञानवान बनते हो। श्रीमत पर चलकर लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हो। उस राजधानी को कोई हमसे छीन ना सके, ना कोई तूफान लग सके। हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं। ये मृत्यु लोक है। अमरनाथ बाबा ही काल पर जीत पहनाने वाला है। उनका पाठ अलग है। तुम सब पार्वतियां हो, मैं अमरनाथ हूँ। हम कभी जन्म मरण में नहीं आते।
अमरपुरी स्वर्ग का मालिक तुमको बनाता हूँ। भारतवासियों को वैकुंठ बहुत प्यारा लगता है। कहते हैं फलाना वैकुंठवासी हुआ, बहुत मुख मीठा कर दिया। अब वैकुंठ सचमुच तो सतयुग में होगा। जब सतयुग है तो पुनर्जन्म भी सतयुग में लेते हैं, फिर त्रेता में आते हैं तो पुनर्जन्म भी त्रेता में लेते हैं, फिर द्वापर में आते हैं तो पुनर्जन्म भी द्वापर में लेते हैं। परंतु ऐसे थोड़े ही हो सकता है जो मरेंगे कलयुग में पुनर्जन्म लेंगे सतयुग में, स्वर्ग में जन्म लेते रहें। इसका मदार है पढ़ाई पर। बाप कहते हैं मैं तुमको सृष्टि का मालिक बनाता हूँ, मैं निष्कामी हूँ। हम विश्व का मालिक नहीं बनते। तुम स्वर्ग में जाते हो तो मैं विश्रामी हो जाता हूँ। मैं चक्कर में नहीं आता हूँ। इस ईश्वरीय जन्म के बाद तुम दैवी गोद में जन्म लेंगे। अभी तुम जन्म जन्मांतर आसुरी गोद में जन्म लेते हो, भ्रष्टाचारी बन पड़े हो। सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी होते हैं। अब तुम श्रीमत से श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। वहाँ विष होता नहीं। यहाँ भल सन्यासी हैं, परंतु जन्म तो विकारों से लेते हैं ना। सतयुग में विकारों से जन्म नहीं होता है, नहीं तो उन्हों को संपूर्ण निर्विकारी कह ना सके। वहाँ माया होती नहीं। परंतु ये बातें भी जब किसकी बुद्धि में बैठे। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुमको घर जाना है, फिर स्वर्ग में आकर राज्य करना है। आत्माएं परम धाम से आती हैं पाठ बजाने, फिर जब तक पतित पावन आकर लिबरेट न करे तब तक एक भी जा नहीं सकता। गपोड़ा मारते रहते हैं फलाना पार निर्वाण गया। बापा का सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं। पहले पहले समझाओ परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। दूसरे किसको ये भी प्रश्न पूछने आएगा नहीं। तुम कल्प कल्प पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि और पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनते आए हो। ये तो अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु जबकि निश्चय बैठे बरोबर शिव बाबा के हम बच्चे हैं। बाबा कहते हैं मैं अब आया हूँ, तुमको सुखधाम ले चलेंगे। वहाँ ये विष नहीं मिलेगा। मूल बात है पवित्रता की। जो कल्प पहले रहे थे वही अब भी रह सकते हैं। बहुत बच्चियां लिखती हैं बाबा पता नहीं कब बंधन टूटेगा, युक्ति बताओ। बाबा कहते हैं बच्चे बंधन टूटेगा अपने टाइम पर। बाबा क्या करेंगे, एक बंधन भल छूट जाए फिर बच्चों आदि में मोह पड़ जाता है। इन सब से बुद्धि निकालने में बड़ी मेहनत लगती है। कई तो और ही जास्ती मोह में आ जाते हैं। बहुत हैं जो मोह में लटक पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम मोह एक बाप में रखो तब धारणा होगी। कोई ज्ञान उठा नहीं सकते हैं तो भागंती हो जाते हैं, फिर नाम बदनाम होता है। ड्रामा में कल्प पहले भी ये हुआ था। जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। बच्चे को थोड़ा झटका आता है। बहुत सन्यासी भी ऐसे होते हैं, नहीं ठहर सकते हैं तो गृहस्थ में चले जाते हैं। चलन ही ऐसी होती है। यहाँ तो एक ही मुख्य बात है, हम भी उस बाप से वर्षा ले रहे हैं। तुम भी उनको पिता समझते हो, आकर स्वर्ग का वर्षा ले लो। एक ही बात है, सेकंड में जीवन मुक्ति। पिछाड़ी में थोड़ा ही समझाने से मनुष्य झट समझ जाएंगे। अनेक मत हैं जिससे भारत भ्रष्ट बन गया है। फिर एक की मत से आधा कल्प के लिए भारत श्रेष्ठाचारी बनता है। श्रेष्ठ जरूर बाप ही बनाएंगे। सबको पार ले जाने वाला एक ही बाप है, तो जरूर कोई डुबोने वाले भी होंगे।
बाप तो सबको कहते हैं विकारों का संन्यास करना ही पड़ेगा, तब ही तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन सकेंगे। बाबा वर्षा दे रहे हैं, ढेर ब्रह्मा कुमारियां हैं, तुम भी बीके हो। वर्षा रूहानी बाप से मिलता है, कितना सहज है, परंतु कोई की सिर्फ कथनी है, करनी नहीं तो कोई को तीर नहीं लगता है। कथनी से भल और किसका भला हो जाएगा, परंतु खुद की करनी नहीं तो गिर पड़ेगा। जिनको ज्ञान देंगे वे चढ़ जाएगा, खुद गिर पड़ेगा। ऐसे भी बहुत हैं। बाबा बच्चों को पूरा वर्षा विल कर देते हैं, अब तुम लायक बन स्वर्ग के मालिक बनो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के रूहानी बच्चों पर रूहानी बाप और दादा का याद कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अपनी सब खामियां निकाल सदा श्रीमत पर चलना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों की धारणा देही अभिमानी बनकर करनी है। दूसरा, अपनी कथनी और करनी एक करनी है। ज्ञान की धारणा के लिए सबसे मोह निकाल एक बाप में ही मोह रखना है। वरदान, बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। स्पष्टीकरण, जैसे बाप के स्नेही बने हो ऐसे बाप को साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। शुरू का जो वायदा है, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से रूह को रिझाऊं, इसी वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो माया डिस्टर्ब नहीं कर सकती, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो साथी को सदा साथ रखो। साथ की शक्ति से व मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। ओम शांति। आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा। छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा। फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। ओम शांति, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी के आपके अपने फेवरेट शो में मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त पीके सज्जन करता हूँ बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वेलकम। आप कल रविवार के दिन त्याग तपस्या करके फिर एक बार चार्ज थे और सोमवार के दिन से पूरा चार्ज होकर तैयार है माया का सामना करने के लिए। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए इस
रेडीनेस में और थोड़ा सा पंख लगाते हैं और अब बारी है आगे बढ़ने की, रखने की। आज की मुरली से यानी 13/12/2021 की मुरली से 10 नए सवाल। तो चलिए करते हैं शुरुआत। रखते हैं आपके सामने आज की मुरली से पहला प्रश्न। जो चलते चलते अपवित्र बन जाते हैं, पढ़ाई छोड़ बाप को फौरकती दे देते हैं, उनकी बुद्धि में से ज्ञान निकल जाता है। जब तक ज्ञान न बने तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए परफेक्ट बुद्धि, ऑप्शन बी निर्विकारी, ऑप्शन सी आत्माभिमानी, ऑप्शन डी पारस बुद्धि। एंड योर टाइम 15 सेकेंड का टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो देखते ही देखते आपका वक्त समाप्त हो रहा है। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब से निर्विकारी। तो मुबारक हो, मुबारक हो। तो बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ, दिल खुश मिठाइयाँ आप सभी के लिए। पहले प्रश्न का दिया है बिल्कुल सही जवाब, किया है कमाल। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। पहली सीढ़ी तो चढ़ ली है। तो चलिए रखे दूसरे पर कदम, रखते हैं दूसरा सवाल। बाबा रचते हैं वारिसों को अथवा बच्चों को, फिर उनको अपना मालिक बना देते हैं। बच्चे फिर बाप के क्या बन जाते हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए मालिक, ऑप्शन बी वारिस, ऑप्शन सी बालक, ऑप्शन डी लवली बच्चे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको सही जवाब। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। जिन भाई बहनों ने ऑप्शन ए दिया है सही जवाब, वो जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। रखते हैं तीसरा सवाल। बाप कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चे की मिल्कियत मेरी है। बाप समझते हैं बच्चे मेरी मिल्कियत के मालिक है। ये बातें कैसी हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए ज्ञान युक्त, ऑप्शन बी गुह्य, ऑप्शन सी बड़ी धारणा युक्त, ऑप्शन डी राज युक्त। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन सी बड़ी धारणा युक्त। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मुबारकें, बहुत बहुत मुबारकें। दिल की दुआएं आप सभी को। कर दिखाया है आपने फिर से कमाल और आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स एक बार। तो 30% खेल तो पूरा हो गया है। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल की दुआएं, मुबारकें और बधाइयाँ। तो चलिए बधाइयाँ तो ले ली है, बढ़ते आगे रखते हैं चौथा सवाल। हम तो सिर्फ ब्रह्मांड के मालिक हैं, तुम दोनों ब्रह्मांड और किसके मालिक बनते हो? इसलिए बाबा बच्चों को डबल सलाम करते हैं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए स्वर्ग के, ऑप्शन बी विश्व के, ऑप्शन सी वैकुंठ के, ऑप्शन डी सत्युग के। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन बी विश्व के। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। फिर एक बार कर दिखाया है आपने कमाल। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। 40% खेल में आपने हिम्मत दिखाते हुए 40, 30, 20 पॉइंट्स जमा कर लिए। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल की दुआएं, मुबारकें और बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। अब बढ़ते आगे रखते 5वां सवाल। पुरानी दुनिया हो तब तो नई दुनिया स्थापन करेंगे, तो लक्ष्मी नारायण ने श्रीमत पर चलने से क्या पाया? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए उच्च कुल, ऑप्शन बी सदगति, ऑप्शन सी दैवी धर्म, ऑप्शन डी वर्षा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन डी वर्षा।
तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल की दुआएं आप सभी के साथ, क्योंकि 50% खेल पूरा किया है आपने फिर एक बार। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई। बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। मुबारक है आप सभी को, मुबारक है। तो चलिए मुबारकें तो ले ली है और अब बढ़ते हैं आगे, रखते हैं छठवां प्रश्न। बाबा समझाते हैं, तुमने दुर्गति को पाया है, अब मैं सदगति देने आया हूँ, भगवान को कब जरूर आना है। 4 ऑप्शन है भक्ति के बाद, ऑप्शन बी पुरानी दुनिया में, ऑप्शन सी द्वापर के बाद, ऑप्शन डी संगम युग में। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन है भक्ति के बाद। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल की दुआएं, मुबारकें आप सभी को फिर एक बार। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बढ़ते आगे रखते हैं 7वां सवाल। हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं, यह मृत्यु लोक है, कौन ही काल पर जीत पहनाने वाला है। 4 ऑप्शन है पारलौकिक बाप, ऑप्शन डी सुप्रीम आत्मा, ऑप्शन सी अमरनाथ बाबा, ऑप्शन डी सर्वशक्तिवान बाप। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन से अमरनाथ बाबा। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल की दुआएं आप सभी को आपके लिए। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। 70% खेल तो पूरा हो गया है देखते ही देखते, और आपने बहुत सारे पॉइंट्स भी कर लिए हैं इकट्ठे। 50, 60, 70 पॉइंट्स आपने अपने नाम कर लिए हैं। तो बधाई हो जी, बधाई हो। चलिए बधाइयों के साथ बारी आगे बढ़ने की रखते हैं आपके सामने 8वां प्रश्न। बाबा कहते हैं, बच्चे तुमको घर जाना है, फिर स्वर्ग में आकर राज्य करना है। आत्माएं कहाँ से आती पाठ बजाने, फिर जब तक पतित पावन आकर लिबरेट ना करे तब तक एक भी जा नहीं सकता। लंबा प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। 4 ऑप्शन है मूल वतन, ऑप्शन बी परम धाम, ऑप्शन सी ब्रह्मलोक, ऑप्शन डी निर्वाण धाम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त। सही ऑप्शन में परम धाम। तो फिर एक बार बज उठी है तालियां आप सभी के लिए। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, क्योंकि आपने कर दिखाया है हिम्मत का काम और आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। और अगर 80 पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं तो आप सिल्वर क्राउन से भरपूर हो गए। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो चलिए अब बढ़ते आगे रखते हैं 9वां सवाल। जिनको ज्ञान देंगे वह चढ़ जाएगा, खुद गिर पड़ेगा। ऐसे भी बहुत है, बाबा बच्चों को पूरा वर्षा विल कर देते हैं। अब तुम क्या बन स्वर के मालिक बनो। 4 ऑप्शन देवी बुद्धिवान, ऑप्शन बी लायक बन, ऑप्शन सी पावन, ऑप्शन डी फरिश्ता। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको सही जवाब। 9वां प्रश्न आपके सामने रखा गया है, बस धैर्यता के साथ देते जाइए सही जवाब। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन बी लायक। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। फिर एक बार दिल की दुआएं, मुबारकें आपने जीत ली है, क्योंकि गोल्डन क्राउन आपका हो गया है अगर 90 पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए बस इंतजार को करते हैं, खत में रखते हैं आपके सामने आज का अंतिम प्रश्न। बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से मूर्छित करने वाले डैश। 4 ऑप्शन है सदा समर्थ स्वरूप भव, ऑप्शन बी माया प्रूफ विकर्मा जीत भव, ऑप्शन सी माया जीत जगत जीत भव, ऑप्शन डी मास्टर नॉलेजफुल भव। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
समय का इशारा, वक्त समाप्त। सही ऑप्शन सी, माया जीत जगत जीत भवा। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। फिर एक बार आप सभी को बधाइयाँ मिल रही हैं क्योंकि आपने कर दिखाया है कमाल और आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स करते करते 80, 90 और 100 पॉइंट्स। तो आप बन चुके हैं ताज के हकदार। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ, बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। चलिए अनुभव करें स्वयं आज। दादी गुलजार आपके सम्मुख सूक्ष्म रूप में अनुभव कर रही है। आप अनुभव कर रहे हैं दादी जी का और दादी जी से पावरफुल दृष्टि आप सभी को मिल रही है। शक्तिशाली दृष्टि का अनुभव आपको भरपूर कर रही है। तो आप सभी भरपूर स्वयं को अनुभव करते हुए और ताज आपके सिर पर पहना रही है। शक्तियों से आप संपन्न बन चुके हैं और भरपूर हो चुके हैं और बधाइयों की पात्र आत्माएं बन चुके हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक, मुबारक और मुबारक। तो चलिए दिल से धन्यवाद करिए दादी जी का और शुक्रिया करें बाप दादा का। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दादी जी, शुक्रिया जामा, शुक्रिया। शुक्रिया तो दे दिए, अब छुट्टी भी दीजिए। हम लेते हैं विदाई, फिर आपसे मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो। रखिएगा ख्याल, मुस्कुराते हुए खुशियाँ बांटते रहिएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाप दादा की आश, पावर ऑफ सकाश। जॉइन पावर ऑफ सकाश राइट नाउ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8770659619। नंबर पुनः नोट कीजिए 8770659619। याद रहे यह नंबर केवल मैसेजेस के लिए है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पावर ऑफ सकाश मधुबन के इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी महारथियों के द्वारा वेबिनार्स, योग भट्ठी या अन्य प्रोग्राम्स हो रहे हैं आप उनका लाभ घर बैठे उठा सकें।